आपका पहला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? ए 1976, बी 1989, सी 1992, डी 1995। इसका सही जवाब होगा साथियों सी 1992। 73वां और 74वां संशोधन 1992 में पारित हुए और पंचायतों नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार मिले। आपका दूसरा सवाल है, साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा रहा है? ए मौर्य, बी हड़प्पा, सी नालंदा, डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा साथियों बी हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल हैं, पर नाम से भी यही प्रसिद्ध है। आपका तीसरा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। इसका सही जवाब होगा साथियों सी 1942। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को इस आह्वान की घोषणा की थी। आपका चौथा सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एर्गन। इसका सही जवाब होगा साथियों बी नाइट्रोजन। वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन है। आपका पांचवा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी ब्राजील। इसका सही जवाब होगा साथियों सी भारत। जनसंख्या और मतदाता संख्या के कारण भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। आपका छठा सवाल है, साथियों मेघदूत किस संस्कृत कवि की रचना है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी बाणभट्ट, डी माघ। इसका सही जवाब होगा साथियों ए कालिदास। यह कालिदास का एक प्रसिद्ध खंडकाव्य है। आपका सातवां सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ए सिमिट प्लान, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी मार्शल प्लान, डी क्वींस काउंसिल। इसका सही जवाब होगा साथियों बी कैबिनेट मिशन योजना। 1946 की कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। आपका आठवां सवाल है, आजादी का अमृत महोत्सव किस साल मनाया गया? ए 2017, बी 2020, सी 2022, डी 2025। इसका सही जवाब होगा साथियों सी 2022। 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। आपका नवा सवाल है, पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वे कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी कल्पना चावला, डी मदर टेरेसा। इसका सही जवाब होगा साथियों डी मदर टेरेसा। उन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल मिला। आपका 10वां सवाल है, भारतीय संविधान में समानता से जुड़ा मूल अनुच्छेद कौन सा है? ए अनु.12, बी अनु.14, सी अनु.19, डी अनु.21। इसका सही जवाब होगा साथियों बी अनुच्छेद 14।
अनु.14 ने समानता तथा समान संरक्षण का अधिकार दिया है। आपका 11वां सवाल है, साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1920। इसका सही जवाब होगा साथियों ए 1885। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आदि ने इसे 1885 में स्थापित किया था। आपका 12वां सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ए गंगा, बी नील, सी अमेजन, डी यांगजे। इसका सही जवाब होगा साथियों सी अमेजन। हाल की माप और बहाव के आधार पर अमेजन को सबसे लंबी बताने वाले अध्ययन बने हैं। आपका 13वां सवाल है, साथियों, वेदों में प्राचीन भारत की मुख्य भाषा किसे माना जाता है? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी तमिल, डी पाली। इसका सही जवाब होगा साथियों बी संस्कृत। वेदों का मूलभूत भाषा रूप संस्कृत माना जाता है। आपका 14वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। इसका सही जवाब होगा साथियों बी बाघ। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। आपका 15वां सवाल है, किस वायुसेना विमानों को सुपरसोनिक कहा जाता है? ए जिसकी गति ध्वनि की गति से कम हो, बी जिसकी गति ध्वनि की गति के बराबर हो, सी जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक हो, डी जिसकी उड़ान स्थिर ऊंचाई पर हो। इसका सही जवाब होगा साथियों सी जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक हो। ध्वनि की सीमा पार करने वाले विमान सुपरसो कहलाते हैं। आपका 16वां सवाल है, साथियों, गोलक किस तथ्य वस्तु से जुड़ा है? ए धन और मुद्रा, बी पृथ्वी का घुमाव, सी खगोल शास्त्र की कक्षा, डी कृषि प्रणाली। इसका सही जवाब होगा साथियों ए धन और मुद्रा। गोलक केंद्रित शब्द कभी कभी खजाने या बैंक संदर्भ में आता है। आपका 17वां सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए शांति, बी साहित्य, सी भौतिकी, डी रसायन विज्ञान। इसका सही जवाब होगा साथियों सी भौतिकी। उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए 1921 में पुरस्कार मिला। आपका 18वां सवाल है, साथियों, ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख प्रभाव क्या है? ए वायुमंडलीय ओजोन परत की रक्षा, बी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान, सी वर्षा का अचानक बढ़ना, डी भूकंपों का कारण बनना। इसका सही जवाब होगा साथियों बी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान। ये गैसें पृथ्वी की सतह से ऊर्जा को रोककर तापमान बढ़ाती हैं। आपका 19वां सवाल है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। इसका सही जवाब होगा साथियों बी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। आपका 20वां सवाल है, साथियों, न्यूटन किस क्षेत्र के विद्वान थे? ए रसायन शास्त्र, बी भौतिकी और गणित, सी जीव विज्ञान, डी
अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब होगा साथियों बी भौतिकी और गणित। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम स्थापित किए। आपका 21वां सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दुर्गा भंग किसी बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया? ए बॉम्बे क्रांति नेता, बी बहुजन आंदोलन नेता, सी तात्याजी बापू, डी यह प्रश्न किसी एक नाम पर सटीक नहीं बैठता। इसका सही जवाब होगा साथियों डी यह प्रश्न किसी एक नाम पर सटीक नहीं बैठता। कुछ स्थानीय विद्रोह अलग अलग नेतृत्व में हुए, इसलिए सावधानी से संदर्भ आवश्यक है। आपका 22वां सवाल है, साथियों खगोलशास्त्र में ब्लैक होल किसे कहते हैं? ए बेहद चमकदार तारा, बी प्रकाश को भी समेटने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, सी बड़ा ग्रह, डी अंतरिक्ष स्टेशन। इसका सही जवाब होगा साथियों बी प्रकाश को भी समेटने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ब्लैक होल इतना घना होता है कि उसकी घटनाक्षतिज से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। आपका 23वां सवाल है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी पृथ्वी पवन। इसका सही जवाब होगा साथियों बी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे। आपका 24वां सवाल है, साथियों जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ए जनरल सर्विस टैक्स, बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी ग्रेजुएट स्टेट टैक्स, डी ग्लोबल सर्विसिंग टैरिफ। इसका सही जवाब होगा साथियों बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को बदलकर एकल कर प्रणाली दी। आपका 25वां सवाल है, साथियों राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष जनमत से, बी संसदीय बहुमत से, सी निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त। इसका सही जवाब होगा साथियों सी निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से। सांसदों और राज्य विधायकों के वोटों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपका 26वां सवाल है, साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अंटार्कटिका। इसका सही जवाब होगा साथियों बी एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है। आपका 27वां सवाल है, साथियों एलोन मस्क किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? ए साहित्य, बी प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष ऑटो उद्योग, सी रसायन विज्ञान, डी इतिहास। इसका सही जवाब होगा साथियों बी प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष ऑटो उद्योग। वे स्पेसएक्स और टेस्ला से जुड़े हैं। आपका 28वां सवाल है, साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1920, बी 1935, सी 1947, डी 1950। इसका सही जवाब होगा साथियों बी 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपका 29वां सवाल है, साथियों एनआरआई का अर्थ क्या है? ए नया रीजनल इंडेक्स, बी नॉन रेजिडेंट इंडियन, सी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी नोडल रेट इंडिकेटर। इसका सही जवाब होगा साथियों
बी नॉन रेजिडेंट इंडियन। वह भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं। आपका 30वां सवाल है। साथियों, जल का पीएच मान 7 पर क्या होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ, डी अकार्बनिक। इसका सही जवाब होगा साथियों सी तटस्थ। पीएच 7 को सामान्यतः तटस्थ माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने का सही जवाब दिया और आपको किस तरह का जीके चाहिए, कमेंट में बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वैसा ऑब्जेक्टिव ला सके। धन्यवाद।